सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफ़ात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। मेसन पाशा आपसे जिलावतनी का हुक्मनामा क्यों जारी करवाना चाहता है? क्योंकि उसकी नीयत हमें खूनी सुल्तान करार देने की है। पहली कामयाबी। एक और बम नस्ब किया है, वो भी बड़े अस्पताल में। नहीं, अहमद पाशा और इज़्ज़त पाशा का तस्करा नहीं करेंगे आप। वो दोनों हमारे लिए काम कर रहे हैं। अब तुम्हें फैसले पर मोहर लगानी होगी, वरना बहुत से बेगुनाह लोग मारे जाएंगे। मोहर लगा दी है, तुम्हारी बात मान ली। अब मालूमात दो हमें। इतनी जल्दी नहीं अब्दुल हमीद, क्योंकि दीवान अमूमिया का सरबराह पहले इस फैसले का ऐलान करेगा। मैं उसकी तरफ से खबर का मुंतजिर हूं। ये कमरा खाली क्यों नहीं हुआ अभी तक? हम इन्हें मुंतकिल नहीं कर सकते। नादिर साहब अंदर आइए। इसे यहां से बाहर निकालना होगा। जनाब, ये नामुमकिन है। इनकी हड्डियां बहुत कमजोर हैं, बाहर नहीं ले जा सकते इन्हें। बम यहीं है, इस बिस्तर के नीचे। इंतजार करते हैं, शायद महल से कोई खबर आ जाए। इसे कमरे से बाहर निकालिए। आराम से। हमें ये जंजीर काटनी होगी। ये लीजिए, जा सकते हैं आप। अब्दुल हमीद, तुम्हारी तारीफ करने पर मजबूर हूं मैं। मेरे लिए सबसे मुश्किल मंसूबा डाक खाने का मंसूबा था। मैं तकरीबन वहां फंस ही गया था, लेकिन एक ज़हीन इंसान हूं मैं। मैंने इसका तोड़ निकाला और तमाम पाशा हजरात को डाक खाने बुला लिया। पाशा हजरात,
यहाँ क्या हो रहा है? जानते हो, तहसीन पाशा के चेहरे को मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। बेरंग। तुमने सलीम को ऐसे जख्मी किया कि वो बोल न सके। कुछ लोगों का खामोश रहना सबके लिए बेहतर होता है। सलीम अब कभी तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं बता पाएगा। तुम जो चाहते थे वो तुम्हें मिल गया। अब बताओ हमें, बम कहाँ है और वो कैसे नकारा होगा? कमरा नंबर 312 के बिस्तर के नीचे बम मौजूद है। अब्दुल हमीद, अगर तुम फौरन किसी को वहां भेजते हो तो वो धमाका होने से पहले वहां पहुंच जाएगा। हाँ, इस बार सब्ज तार को काटना। जो हुक्म सुल्तान मौसम। एक बार फिर सुर्ख तार को काट देते हैं नादिर साहब, शायद यही सही हो। कहा सुना माफ कीजिएगा। माफ किया। चले हम जाएं। दोबारा न कहना पड़े मुझे। चले जाएं बाहर। इस बार बस एक लाइन है, हमने उसे घेर लिया। हथियार चलाना जानते हो? नहीं शहजादे। मजबूरी ना होती तो कभी नहीं देता इसे। रखो। हम आ गए हैं, तुम्हारा खेल खत्म। चलो। बिस्मिल्लाह। कमांडर, इस बार सब तार काटना है।
अब्दुल हमीद, तुमसे एक आखिरी मुतालबा है, लेकिन इस मुतालबे से पहले कुछ देर इंतजार करना होगा। सुल्तान मौज़म, कुछ देर आराम कर लीजिए। उस्मान अब तक क्यों नहीं आए? सुल्तान मौज़म, सिर्फ महमूद पाशा रहते हैं। जाएं और महमूद पाशा को हर जगह तलाश कीजिए। जाइए। कोई मसला हुआ है क्या सुल्तान मौज़म? कोई सवाल मत पूछिए, क्योंकि हम अभी जवाब नहीं देना चाहते। इंतजार कीजिए। यहाँ एक और लाइन है, हम बहुत करीब हैं। ये वो खुफिया जगह है जिसे मैंने सबसे पोशीदा रखा। कहानी शुरू करो बेटा। क्या शुरू करना है? बाबा, आप क्या यहाँ बम नस्ब करने वाले हैं? हर तरफ ये बम नस्ब कर दो बेटा। बाबा, अब ये सब बहुत खतरनाक होता जा रहा है। फिक्र मत करो सबाहद्दीन, अच्छी तरह जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं, मुझे नसीहत मत करो। ये लो। ये क्या है? इस खेल का आखिरी हिस्सा। तुम इसे ठीक 5 मिनट बाद पढ़ोगे, ना जल्दी ना देर से, ठीक 5 मिनट बाद। ये लगाना मत भूलना। बाबा, ठीक 5 मिनट बाद। उसने अब तक राब्ता क्यों नहीं किया? थोड़ा इंतजार करना चाहिए सुल्तान मौसम। शायद वो जगह तब्दील कर रहा हो, यकीनन वो राब्ता करेगा। अहमद नूरी की तरफ से भी कोई खबर नहीं। मैं महमूद पाशा की हवेली गया था। पूरे दिन वहां ना तो महमूद पाशा थे और ना ही कानी। मैंने तहकीकात की हैं,
महमूद पाशा महल भी नहीं आए सुल्तान मौसम। रोबर्टो, मैं टिकट ले आया हूं आलिया। फातिमा, हम जानते हैं कि हमें आलिया को कहाँ तलाश करना है। सुल्तान मौसम, शुक्र है अल्लाह का, हमने सबको बचा लिया। शुक्र है, सद शुक्र। मेरा तुमसे आखिरी मुतालबा है। तख्त से उतर जाओ। सल्तनत को छोड़ दो, इक्तदार से दस्तबरदार हो जाओ। अगर तुमने ऐसा ना किया तो इस वक्त मौजूद वहां हर शख्स, तुम समेत, पूरा हरम, पूरा महल उड़ा दिया जाएगा। कहां है ये महमूद पाशा? कहां है महमूद पाशा?
मुझे तलाश कर रहे हो? सब बाहर चले जाएं। लेकिन सुल्तान मौसम, सब बाहर जाइए, अकेला छोड़ दें हमें। जाइए। सुल्तान मौसम। जाइए पाशा, अकेला छोड़ दें हमें। जैसा आप चाहें सुल्तान मौसम। महमूद जलालुद्दीन पाशा, या यूं कहें कि रियासत ने जिस पर सबसे ज्यादा रहम किया वो पाशा, जिसकी गलतियों को सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया गया वो पाशा। हम समझते रहे कि आप राह रास्त पर आ गए हैं, लेकिन आपने अपने चेहरे पर नकाब चढ़ाकर गद्दारी की हमारे साथ। जब हम समझ रहे थे कि आप रियासत की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, तो उस वक्त आप रियासत से गद्दारी करने में मसरूफ थे। आप आखिर गद्दारी कैसे कर सकते हैं? वो आखिरी बात जो आपसे कहना चाहता हूं वो ये है कि वक्त खत्म हो रहा है। तख्त से दस्तबरदार हो जाए। रियासत के और आपके भी मफाद में यही बेहतर है। हमने रियासत के मफाद को हमेशा अपने मफाद पर तरजीह दी है। क्या आपको लगता है कि आप हमें डरा सकते हैं अपनी धमकियों से? आपको इन धमकियों से कोई फायदा नहीं होगा। आपका कहना है कि हम चले जाएं तो रियासत महफूज रहेगी। आपको लगता है कि हम अपनी जान बचाने के लिए रियासत को छोड़ देंगे? हम सुल्तान इसलिए नहीं बने थे कि मौत के खौफ से तख्त छोड़ देंगे। खिलाफत की चादर इसलिए नहीं ओढ़ी थी कि गद्दारों के ड्रावे में आकर उस चादर को उतार देंगे। ऐसा सिर्फ हमारी मौत के बाद होगा। सिपाहियों, फौरन हरम में खबर कर दो। हर कोई फौरी तौर पर महल से बाहर चला जाए। पूरे महल को खाली करवा दो। जल्दी करो, जाओ। यानी बम नस्ब करने वाले महमूद पाशा थे? पाशा क्या आपने देखा नहीं? वो अपने पैरों पर चल कर आए हैं। उन्होंने शुरू से ही सबकी मंसूबाबंदी कर रखी थी। हम सबको धोखा दिया उन्होंने। तहसीन पाशा, वक्त कम है, सुल्तान मौज़म को लेकर निकलना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये पूरा महल धमाके से तबाह होने वाला है। हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए। तहसीन पाशा, फौरन अंदर दाखिल होकर सुल्तान मौज़म को यहाँ से चलने पर आमादा कीजिए। जाइए। आप ठीक कह रहे हैं। दरवाजा अंदर से बंद है। आपने शुरू से ही धोखा दिया। आप कभी भी माजूर नहीं थे। तहसीन पाशा को हमने आपका इम्तिहान लेने के लिए भेजा था। आप हमारा मंसूबा समझ गए और इसी वजह से जब बग्गी आपके पास आई तो आपने अपने आप को घसीटना शुरू कर दिया उससे बचने के लिए। जो शख्स चल सकता हो वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। वहां भी धोखा दिया आपने और हमने आप पर एतमाद कर लिया। उसके बाद हमने जब भी किसी मामले की तहकीकात करवाई तो आपने किसी न किसी तरह खुद को बचा लिया। पहले आप मनियाज से उस लाइन के जरिए राब्ता किया करते थे जो आपके घर से मुंसलिक थी।
उसके बाद भी आपने अपना मंसूबा जारी रखा और वजीर आजम पाशा को इसमें घसीट लिया। जब जिंदान में आपसे तहकीकात की गई तो आपने कांटा अपनी टांग में घोंप लिया और हमने देखा कि आपको कोई तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि आपने पहले ही अपनी टांग को सुन कर लिया था। लेकिन एक गलती कर दी आपने। जब असल इम्तिहान शुरू हुआ तो उस वक्त आप उससे वाकिफ नहीं थे। हमें शुबा हुआ कि आप चल सकते हैं, लिहाजा अपने शक को दूर करने के लिए हमने आपके लिए एक जाल बिछाया। वो दस्तावेजात हमने आपके सामने जानबूझकर छोड़ी थी और उनमें एक छोटा सा कागज लगा दिया था ताकि जब आप उसे खोलें तो वो नीचे गिर जाए। और जब हम वापस आए तो हमें उन दस्तावेजात में कागज का वो टुकड़ा नहीं मिला। अब हम आपसे जानना चाहते हैं, महमूद जलालुद्दीन पाशा, जिस रियासत ने आपकी परवरिश की उसके साथ ऐसा क्यों किया आपने? बताइए आखिर किस वजह से आपने रियासत के साथ गद्दारी की? वक्त गुजर रहा है सुल्तान अब्दुल हमीद, तुम्हारे पास तख्त को छोड़ने के लिए अब बहुत कम वक्त है। टेलीफोन पर बात करने वाले आपके बेटे सभा 3 है ना? यकीनन वही है। अफसोस, सद अफसोस। हमने हमेशा उसे अपनी औलाद की तरह समझा। उस पर हमारा उतना ही हक है जितना आपका है। हम उसके मामू हैं, सुल्तान हैं, खलीफा हैं। उसे हमारा एहतराम करना चाहिए। लेकिन वो अपने वालिद के साथ मिलकर जो रियासत के बादशाह हैं, हमें मौत की धमकी दे रहा है। लेकिन हम भी सुल्तान अब्दुल मजीद खान के बेटे सुल्तान अब्दुल हमीद सानी हैं। हम इस दुनिया में एक सुल्तान के बेटे बनकर आए थे और जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो एक सुल्तान की हैसियत से ही जाएंगे। सुल्ताना, सुल्ताना, हमें अभी और इसी वक्त महल से निकलना होगा। खैर तो है, क्या हो गया मिसाल खादमा? महल में बम नस्ब किया गया है सुल्ताना। पाशा, हमें दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल होना होगा और सुल्तान मौसम को बाहर लाना होगा। अगर सुल्तान मौसम ने दरवाजा बंद किया है तो वो जरूर कुछ जानते होंगे। उनके अहकामात की पासदारी करना हमारा फर्ज है। कोई जाना चाहता है तो चला जाए। सुल्तान मौसम के होते हुए मैं यहीं रहूंगा। मैं यहाँ रुककर मौत का इंतजार नहीं कर सकता। मुझे अपनी जिंदगी की परवाह है। आप पर शुबा होने के बावजूद भी हमने आपको वजीर आजम बनने की पेशकश की, लेकिन फिर भी आपने गद्दारी का इंतखाब किया। हमने बहुत दुआएं की थी कि आप वो मेसन पाशा ना हो जिसकी हमें तलाश है, और अब आप हमारे सामने गद्दार की हैसियत से खड़े हैं। आपने हमेशा हमारी शफकत और हमदर्दी का नाजायज फायदा उठाया। चलिए हम आपको याद दिला देते हैं। हमने आपको रेलवे मंसूबे का मुंतजिम बनाया। आपने बोली में धोखाधड़ी से काम लिया और हमने जानते हुए भी इस बात को नजरअंदाज कर दिया। हमने आपको एक और मौका दिया था कि आप रियासत की खिदमत करें, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया और आपने अपने सबक को फरामोश कर दिया। जब भी मौका मिला तो दुश्मनों के साथ मिलकर हमारे खिलाफ काम किया। हमने गद्दारी को आपकी आंखों में देखा, फिर भी माफ कर दिया। हमने बार बार आपको मौका दिया और आपने उस मौके का गलत फायदा उठाया। आपने सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद के लिए हमारी और रियासत की खिदमत की। लेकिन वो वक्त और था
जो अब माजी का हिस्सा बन चुका है। इतनी संगीन गद्दारी के बाद अब आप यहां क्यों आए हैं? मैं दरवाजे को तोड़कर सुल्तान मौसम को बाहर निकालता हूं। मैं आपके ओहदे की वजह से आपकी इज्जत करता हूं वजीर आजम पाशा, लेकिन मैंने हमेशा सुल्तान मौसम के हुक्म की पासदारी की कसम खाई है। अगर सुल्तान मौसम ने दरवाजे को मुकफ्फल किया है तो जरूर इसकी कोई वजह होगी। मेरी लाश पर से गुजर कर ही आप दरवाजा तोड़ सकते हैं। ऐसा है क्या? लेकिन एक मशवरा देना चाहता हूं मैं। जल्द से जल्द इस महल को छोड़ दीजिए। सुल्तान मौसम को तन्हा छोड़कर मैं किसी सूरत कहीं नहीं जाऊंगा। जब तक सुल्तान मौसम अंदर मौजूद है मैं यहीं पर रहूंगा। सुना आपने? कुछ जाना है तो चाहिए। वक्त आ गया है कानी, हमें फिलफौर यहां से निकलना होगा, फौरन। इंशाअल्लाह बाबा खुद को इस सब से बचा लेंगे। इंशाअल्लाह सबाहतीन, इंशाअल्लाह। नाइम सुल्तान और फातिमा सुल्तान कहाँ हैं? वो पहले ही महल से बाहर हैं सुल्ताना। वक्त गुजर रहा है, हम सबको ही ये मालूम है। अगर उस्मानी सुल्तान या उस्मानी शहजादों के साथ कुछ होता है, यानी कोई हादसा होता है, तो करीम खानदान के फर्द होने की हैसियत से मेरा फर्ज बनता है कि मैं सल्तनत को संभालूं। मैं जा रहा हूं यहां से, ये मेरे फर्ज का तकाजा है। पाशा हजरात, जैसा कि तहसीन पाशा का कहना है कि सुल्तान मौज़म जरूर कुछ न कुछ जानते हैं, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं कि इस तरह के मामलात में मुझे क्या करना है। रजा पाशा, इस तरह के हालात में सिपाहियों की क़यादत जरूरी है। मेरी इल्तिजा है कि आप भी चले जाइए। आप खामोश हैं, कुछ बोल नहीं रहे, क्योंकि कहने के लिए एक लफ्ज भी नहीं आपके पास। वक्त खत्म हुआ। मौत वक्त और जगह का तयन नहीं करती। यही तुम्हारा इख्तिताम है। सबाहतीन ठीक कह रहा है, बिल्कुल। कोई भी अपनी मौत के वक्त के बारे में नहीं जानता, और न ही कोई अपनी मौत के लिए जगह का तयन कर सकता है। एक ना एक दिन हर एक को मरना होता है, लेकिन अहम यह है कि वो कैसे मरेगा। दुआ करनी चाहिए कि जब भी मौत आए, शर्फ के साथ, ईमान के साथ और फख्र के साथ बाइज्जत मौत नसीब हो।
जाओ यहां से, जाओ। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप चाहें तो जा सकते हैं। हम दोस्तों को मरने के लिए अकेला नहीं छोड़ा करते पाशा। ना हम सुल्तान मौसम को और ना ही आपको यहां अकेला छोड़कर जा सकते हैं। अल्लाह आपसे राजी हो। आपसे भी। उस्मान, कमांडर सही कह रहे हैं तहसीन पाशा, मैं भी कहीं नहीं जाऊंगा। इस्माइल हक्की साहब। तहसीन पाशा, क्या हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत मदीना के मौके पर तन्हा छोड़ा था? नहीं छोड़ा था। जब उन्होंने गार में पनाह ली तो अल्लाह के हुक्म से मकड़ी और कबूतरों ने उनकी हिफाजत की। जब तक दुश्मन वहां से चले नहीं गए, मकड़ी और कबूतरों ने बिल्कुल हरकत नहीं की। पाशा, मैं आज इस इस्माइल हक्की हूं, आलम इस्लाम के खलीफा, और इस ताकतवर रियासत को छोड़कर कैसे जा सकता हूं मैं नहीं जाऊंगा। अल्लाह हम सबको हिफाजत में रखे। अल्लाह सुल्तान मौसम की हिफाजत करे। आमीन आमीन आमीन। ला गालिब इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई गालिब नहीं। या अल्लाह, तू हमें इनके मुकाबिल शिकस्त ना देना, हिफाजत फरमा सुल्तान मौसम की। अल्लाह हर चीज पर गालिब है। वो अपना हर इरादा पूरा करने की ताकत और कुदरत रखता है। कोई शय उससे पोशीदा नहीं, वो बेहतर जानता है। लेकिन इंसान नाशुक्र है, नहीं समझता। सुल्तान मौसम कहाँ है? वो महल के अंदर मौजूद है सुल्ताना। सुल्ताना,
हम जानते थे शुक्र है तेरा या रब। सुल्तान मौसम, ये हैं वो लोग जिन्होंने हमारा साथ नहीं छोड़ा। ये लोग हमारे हकीकी दोस्त हैं। हम जानते थे कि गद्दार कभी भी मौत का खतरा मोल नहीं लेगा, बम नहीं फटेगा, मगर इसने जाहिर कर दिया कि हमारा साथ छोड़कर जाने वाले कौन हैं। अशरफ अजीज साहब और उस्मान साहब, इस गद्दार को पकड़कर जिंदान में डाल दें। सुल्तान मौसम। मलिका। सिपाही, दरवाजा बंद कर दो। आप किसी का कहा माने बगैर यहां चली आई। हमारी जिंदगी तो आपसे है सुल्तान मौसम। हम जानते हैं, फिक्र करने की कोई बात नहीं। हमने आपको देख लिया, आप खैरियत से हैं तो हमें किसी चीज की कोई फिक्र नहीं है। तो ये था वो पूरा वाकया जो मैंने आप सबको बता दिया है। यानी कि महसन पाशा आपके वालिद महमूद पाशा हैं, ऐसा ही है ना? बिल्कुल। उन्होंने सलीम को उसके भाई नजीब के हवाले से धमकाया और उसे अपनी जगह भेज दिया, और सलीम ने अब्दुल हमीद के साथ मिलकर महसन पाशा को बेनकाब करने के लिए नजीब का भेस अपना लिया। बिल्कुल ऐसा ही है। जब मैं ये सब सोचता हूँ कि आपके वालिद ने अकेले ये कैसे कर लिया, तो मुझे बहुत हैरत होती है सबाहतीन। समझ सकता हूँ, आपका यूं हैरान होना बिल्कुल जायज है। आप सब भी यकीनन हैरान होंगे बहुत, लेकिन हकीकत वही कुछ है जो मैं आपको हर्फ बहर्फ बता चुका हूँ। हत्ता के हैकलर साहब भी इससे वाकिफ हैं, और वो इस वक्त लंदन के अजीम मेसन लॉज के आला ओहदेदारान में मौजूद हैं। मैंने एक जगह ये सब कुछ लिखा हुआ है, अगर चाहें तो तस्दीक के लिए देख सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, हमें आपकी बात पर पूरा यकीन है। विक्टर के जरिए मुझे महल की खबरें मौसूल हो रही थी, और अगर इन सब बातों को जोड़ा जाए तो बिल्कुल यही नतीजा निकलता है। लेकिन आप दोनों का महल से निकल आना ठीक नहीं था, क्योंकि अब अब्दुल हमीद आप दोनों पर कभी भरोसा नहीं करेगा। आप ठीक कह रहे हैं। महमूद पाशा के इस इक़दाम से सुल्तान को बहुत बड़ा धचका लगा है, लेकिन हमें इस इक़दाम को मनफी तरीके से नहीं बल्कि इंतहाई मुस्बत अंदाज में देखना चाहिए, क्योंकि
अब्दुल हमीद अब काफी सख्त रवैया जाहिर करेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मैं इत्तेफाक करता हूं, लेकिन हमें पहले बाबा को बचाना होगा। सिर्फ महमूद पाशा को ही नहीं, बल्कि हमें अपने मेहसन भाई मिहाइल को भी बचाना होगा, क्योंकि वो दोनों इस वक्त सुल्तान की कैद में हैं। हम बचा लेंगे, यकीनन हम उन्हें बचा लेंगे, जरूर बचाएंगे। सुल्तान मुअज्जम, टेलीफोन लाइन का ताकुब करते हुए हम महल के तहखाने तक गए। राहदारी से गुजरते हुए हमने बमों को नस्ब देखा, मगर जब हम उसके करीब जाने लगे तो उसका फीता जल रहा था, लेकिन कोई धमाका नहीं हुआ। और जब हमने बम का जायजा लिया तो अंदर खाली कागज के सिवा और कुछ नहीं था। सुल्तान मुअज्जम, मकतब और अस्पताल में रखे गए बम के हवाले से भी हमें मालूमात मौसूल हुई हैं। वो भी ऐसे ही थे, सिर्फ खाली कागज थे वो सब, जिसे बम की शक्ल दी गई थी। उनकी ताकत हमारी सल्तनत को खत्म करने के लिए काफी नहीं है, और न कभी थी। क्या आपने सब लोगों को महल से बाहर भेज दिया था पाशा? जी सुल्तान मुअज्जम। तमाम पाशा हजरात कब गए हैं? सुल्तान मुअज्जम, सबसे सबसे इसद पाशा ये कहते हुए निकल गए कि मेरी जान इतनी गैर अहम नहीं है। वजीर आजम पाशा आपको बचाने के लिए कमरे में दाखिल होना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया क्योंकि दरवाजा आपने खुद मुकफ्फल किया था। फिर वो भी चले गए। तौफीक पाशा ने कहा कि मैं करीम खानजादा हूँ, ये कहकर वो भी चले गए सुल्तान मुअज्जम। अहमद पाशा ने कहा कि मैं जानता हूँ ऐसी सूरत हाल में मेरी क्या जिम्मेदारी बनती है। और वजीर दिफा रजा पाशा? उन्हें मैंने खुद भेजा ताकि फौज उनकी क़यादत से महरूम न रहे सुल्तान मुअज्जम। आइए बेटे। सुल्तान मुअज्जम, तहसीन पाशा से हमने पूरा महल खाली करवाने का कहा था, तो आप यहां से क्यों नहीं गए बेटा? मैं कैसे जा सकता था? चाहे ये महल मेरे ऊपर ही क्यों ना गिर जाए और मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े ही क्यों ना हो जाए, मैं फिर भी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। शुक्रिया, आप लोग ही हमारे हकीकी साथी हैं। आप इस रियासत के हकीकी मुहाफिज हैं। आप लोगों ने सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि इस रियासत का साथ दिया। आपने उस परचम को नहीं छोड़ा जो हमारे जद्दे अमजद उस्मान गाजी की अमानत है। आपने पाए तख्त की सरजमीन को नहीं छोड़ा जिसे सुल्तान मोहम्मद फातेह ने फतह किया। यानी आप लोगों ने इस्लामी खिलाफत को नहीं छोड़ा। आपने कुसूवा की उस सरजमीन को नहीं छोड़ा जहां हमारे दादा मुराद खुदावंदगार शहीद हुए। आपने इस रियासत और इस सरजमीन की उसी तरह हिफाजत की जैसे गाजी उस्मान कहा करते थे कि मैं अपनी जान दे दूंगा लेकिन जमीन नहीं दूंगा। अल्लाह आप सबसे राजी हो। आमीन आमीन। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें इसी तरह कयामत के दिन पैगंबर इस्लाम के परचम तले इकट्ठा रखे इंशाअल्लाह। आमीन। अशरफ अजीज साहब और उस्मान साहब, मितराज नामी उस तंजीम का खात्मा कर दीजिए। आपको इस हवाले से कोई नतीजा खेज कदम उठाना होगा। जो आपका हुक्म सुल्तान मुअज्जम। मेसन के रुकन मिहाइल के बारे में क्या खबर आई है? उसे कल बहरी जहाज के जरिए पाया तख्त लाया जाएगा। आफरीन। सुल्तान मुअज्जम, आप कहें तो मैं अहमद पाशा को उसे यहाँ लाने का हुक्म दे दूं? नहीं, उस गद्दार को निशानेबाज ताहिर पाशा यहाँ लाएंगे। निशानेबाज ताहिर पाशा? बिल्कुल पाशा। लेकिन सुल्तान मुअज्जम वो तो... हमें मालूम है वो कोई शर्त रखेंगे, मिजाज के सख्त हैं, लेकिन इस वक्त हमें इसी तरह के लोगों की जरूरत है। वैसा ही कीजिए जैसा हमने कहा। जैसा आपका हुक्म सुल्तान मुअज्जम। इदरना में कुछ आर्मीनी खानदान कयाम पजीर थे, मगर उनके लिए पाया तख्त आने का इजाजतनामा दस्तखत किया गया उस्मान। अब हमें यह मालूम करना है कि उनमें से कौन कौन पाया तख्त आ चुके हैं। चलो जाओ उस्मान। आप कहाँ जा रहे हैं कमांडर? अली उस्मान से मिल नहीं सका, उसे देखने जा रहा हूं।
लीना से भी कुछ बात करनी है मुझे। जाके पता चलेगा कि वो क्या चाहती है। रुके, रुक जा यहाँ पर। क्या हुआ? आलिया वहां है, कहीं हमें देख ना ले। आलिया ने हमें एक पैगाम भेजा है। लिखा है कि वो आपके लिए बहुत परेशान है और गुजारिश की है कि वो हमसे अकेले में मिलना चाहती हैं और इस बारे में हम किसी को भी ना बताएं। हम उनके पास जाते हैं। एहतियात से। बेफिक्र रहिए। या तो आपके पास कोई उम्मीद बाकी नहीं बची, या आप इस खेल को जारी रखना चाहते हैं। असल में आप बेफिक्र रहें, क्योंकि आपके इस फैसले के नतीजे में होने वाले नुकसान को मैं सामने आने से पहले ही रोक लूंगा इंशाल्लाह। और मिहाइल का क्या हुआ? मिहाइल को लाने की जिम्मेदारी निशानाबाज ताहिर पाशा को दी गई है। सलीम, आप इशारा करें, मैं लिखता रहूंगा। खुफिया अल्फाज में लिखा है कि कसल गद्दार है।